कैडेट्स, जय हिंद टू एवरीवन। यूर मोस्ट वेलकम इन योर चैनल आर्मी बॉयज ज्ञान सागर। आज के वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, एनसीसी सिलेक्शन टेस्ट यानी कि जो आपका भर्ती होता है 2024 में, जो आपका भर्ती होगा आपके कॉलेज में, उसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही करेंगे हम लोग। एंड इसमें ना सारे इंपॉर्टेंट ही हैं। ये सारे जितने भी क्वेश्चन आज करेंगे वो पिछले साल कॉलेजों में पूछे गए हैं, वो सारे क्वेश्चन करेंगे। एंड लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है या किस टॉपिक से आपके भर्ती परीक्षा या एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन आता है। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि आपको सारे क्वेश्चन पता चले किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का बेसिकली आपको आप एनसीसी में जाओगे, आर्मी का पार्ट हो गया या फिर एयरफोर्स या नेवी का, आपको उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेम द फर्स्ट फील्ड मार्शल ऑफ इंडिया। भारत के पहले फील्ड मार्शल का नाम बताइए। आप ऑप्शन देख सकते हो सकता है कभी कभी ऑप्शन भी रहें, कभी ऑप्शन ना भी रह सकते हैं। अभी इसमें ऑप्शन है तो बताइए कौन सा ऑप्शन है, जनरल बिपिन बख्शी, जनरल के.एम. करियप्पा, जनरल सेम मानेकशॉ या जनरल बिपिन रावत। इसका राइट आंसर है सी, जनरल सेम मानेकशॉ। आई होप आपने वो मूवी भी देखा होगा सेम मानेकशॉ, जिसमें विक्की कौशल ने बहुत ही अच्छा रोल प्ले किया। वही है स्टोरी है भारत के पहले फील्ड मार्शल का। आई होप आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। पहले हैं हमारे सेम मानेकशॉ और सेकंड पूछेंगे तो जनरल करियप्पा। ओके, फर्स्ट फील्ड मार्शल सेम मानेकशॉ, सेकंड के.एम. करियप्पा। और अभी तक 2 ही जन को फील्ड मार्शल मिला हुआ है, ठीक है। और अभी फील्ड मार्शल का रैंक किसी को नहीं मिलता। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्वेश्चन है, चेतक इज अ डैश एयरक्राफ्ट। बताइए चेतक किस तरह का एयरक्राफ्ट है, फाइटर है, ट्रांसपोर्ट है, हेलीकॉप्टर या ट्रेनिंग। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो है हेलीकॉप्टर। चेतक 1 टाइप्स ऑफ हेलीकॉप्टर है जिसका यूज़ हम लोग करते हैं, ट्रांसपोर्ट के लिए भी करते हैं। ओके, थर्ड नंबर क्या है, हु इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्स। भारत का सुप्रीम कमांडर कौन है आर्म्ड फोर्स का, क्या है, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। बताइए कोई हमारे जो सेना है, सशस्त्र बल बोल सकते हो, पूरे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का हेड कौन है। राइट आंसर है प्रेसिडेंट। जो भी प्रेसिडेंट होती है वो तीनों कमांडर, तीनों कमांड या फिर आप बोल सकते हो तीनों आर्म फोर्सेस का हेड होता है। ओके, प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट को हम लोग और एक क्या बोलते हैं, फर्स्ट पर्सन ऑफ द फर्स्ट सिटीजन बोलते हैं। ओके, आप लोगों को जो क्वेश्चन मिल रहा है इससे तो सीखने मिलेगा, एट द सेम टाइम मैं जो बोल रहा हूँ उससे भी आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो पूछे जा सकते हैं। सो प्रेसिडेंट को हम लोग फर्स्ट सिटीजन भी बोलते हैं। देश का पहला नागरिक कौन है, प्रेसिडेंट। ओके, और आर्म फोर्स का सुप्रीम कमांडर कौन है, प्रेसिडेंट। चलिए फोर्थ नंबर देखते हैं, द जालियांवाला बाग मास्कर वॉज हेल्ड इन द ईयर। मतलब जालियांवाला बाग जो घटना हुआ वो कब हुआ, 1923 में, 1918, 1919 से 1921। राइट आंसर है 1919 में। अगर डेट पूछे तो आपको याद होना चाहिए 13 अप्रैल में। ओके, 13 अप्रैल 1919 में। ओके, ये आई थिंक बैसाखी का दिन था उस दिन। नेक्स्ट है फिफ्थ नंबर, द फादर ऑफ नेशन वॉज बॉर्न। आपसे ये भी पूछा जा सकता है फादर ऑफ नेशन किसे बोलते हैं, भारत का पिता किसे कहते हैं। सबको पता है महात्मा गांधी। आपको वही पूछा महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ, 2 अक्टूबर 1859, 2 अक्टूबर 1869 या फिर 1865 या 1870। सो राइट आंसर तो सबको पता है 2 अक्टूबर 1869। और आपसे ये भी पूछ सकता है कि 2 अक्टूबर को कोई और एक किस स्वतंत्रता सेनानी का जन्म हुआ था। क्या आपको पता है? यस, आपको पता होना चाहिए। हम लोग 2 अक्टूबर को तो बस जानते हैं महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी के साथ लाल बहादुर शास्त्री का भी जन्म हुआ था 2 अक्टूबर को ही। नेक्स्ट है 6 नंबर क्वेश्चन, मोटो ऑफ एनसीसी वाज अडॉप्टेड। एनसीसी का जो मोटो है वो कब लिया गया है। सो ऑप्शन देखिए, 23 दिसंबर 1947 या फिर 1957 या 25 दिसंबर 1957 या 25 दिसंबर 1947। इसका राइट आंसर होगा 23 दिसंबर 1957। ओके, और एनसीसी का मोटो क्या है, यूनिटी एंड डिसिप्लिन। ये भी आपसे पूछ सकता है, एकता और अनुशासन हिंदी में। इसको कब अडॉप्ट किया गया है, 23 दिसंबर 1957। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग 7 नंबर है, गर्ल्स डिवीजन ऑफ एनसीसी वाज फाउंड इन। जो गर्ल्स के डिवीजन है उसको एनसीसी में कब लाया गया। और इसका मतलब हम और डिटेल से बताता हूँ। जब एनसीसी को लाया गया, आपको पता होगा एनसीसी की स्थापना बोले तो कौन से ईयर में हुआ, 1948। जो एनसीसी की स्टार्टिंग है 1948। इसका जो डेट है वो थोड़ा बहुत ही
कोई 16 जुलाई बोलते हैं, कोई 16 अप्रैल बोलते हैं। सो आप ईयर याद रखिए ना, 1948 में 1948 में एनसीसी की स्थापना हुआ, ठीक है। जब स्थापना हुआ उस समय ओनली एसडी लोगों के लिए होता था। 1948 में ओनली एसडी होता था, सीनियर डिवीज़न। बट गर्ल्स डिवीज़न कब लाया गया? एक साल के बाद, इसके एक साल बाद, यानी कि 1949 में गर्ल्स का डिवीज़न को इंट्रोड्यूस किया गया एनसीसी में, ठीक है। और सबसे पहला स्टार्टिंग में 1948 में स्टार्ट हुआ एनसीसी, ठीक है। 8 नंबर, टोटल डायरेक्टरेट ऑफ एनसीसी। एनसीसी के टोटल कितने डायरेक्टरेट है? 15, 19, 17 या 18? इसका राइट आंसर है 17। एनसीसी में टोटल 17 डायरेक्टरेट हैं, ओके। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 9 नंबर क्या है? हाउ मैनी टाइप्स ऑफ सर्टिफिकेट आर देयर इन एनसीसी। एनसीसी में कितने तरह के सर्टिफिकेट दिए जाते हैं, मिलते हैं, यानी कि ए, बी और सी क्या हो गए? 3 सर्टिफिकेट। क्या क्या? ए सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट एंड सी सर्टिफिकेट। ए आपको स्कूल में मिलता है एंड बी सी आपको कॉलेज में। नेक्स्ट 10 नंबर देखते हैं, व्हाट इज़ द हाईएस्ट रैंक ऑफ एन एनओ इन आर्मी विंग। एनओ का रैंक, हाईएस्ट रैंक क्या होता है? लेफ्टिनेंट का, कैप्टन, मेजर या कर्नल? सो राइट आंसर होगा मेजर। एनओ का मतलब क्या होगा? एनओ का फुल फॉर्म भी आपसे पूछ सकता है। एनओ का फुल फॉर्म होता है एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर। आप जब एनसीसी करोगे कॉलेज में, कॉलेज में एक जन हेड होगा, आपके पूरे कॉलेज में जो एनसीसी होगा उसका हेड होगा आपके एनओ सर, ठीक है। उन्हीं को बोलता, उनका रैंक क्या रहता है? मेजर का, ठीक है। आई होप आपको ये सारे 10 क्वेश्चन पूरा क्लियर हो गए होंगे। हमने जितना भी अभी क्वेश्चन के, ये सब ना पिछले ईयर्स कॉलेजों में पूछे गए थे, ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं 1 वर्ड आंसर। आपको आंसर लिखना होगा 1 वर्ड में, ठीक है। आपको ये जरूरी नहीं है कि आपको ऑप्शन ही टिक करना हो, ये कोई नियम नहीं है एनसीसी में कि आपको ऑप्शन ओनली टिक करना होगा। आपको आंसर भी लिखना पड़ेगा 1 वर्ड आंसर, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं 1 वर्ड वाले। सबसे पहला, हु इज द करेंट डीजी ऑफ एनसीसी। डीजी ऑफ एनसीसी यानी कि इसको और भी तरीके से पूछ सकता है, हु इज द हेड ऑफ एनसीसी। एनसीसी का हेड कौन है? यानी कि डीजी जो भी, जैसे अभी बोले तो हम भारत में हेड कौन है? प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर बोल सकते हैं। उसी तरह एनसीसी का हेड कौन है? इसका आंसर आप सबको पता होना चाहिए, हर एक एनसीसी कैडेट को। कौन है बताइए। और आपको ये भी पूछ सकता है, उससे पहले मैं ये बता दूं, डीजी को कैसे, डीजी का फुल फॉर्म अगर पूछे, डायरेक्टरेट जनरल। एनसीसी का डायरेक्टर जनरल कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह। क्लियर है? कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह एनसीसी के हेड हैं, डायरेक्टरेट जनरल। क्लियर है? नेक्स्ट सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, फुल फॉर्म ऑफ एनडीए। एनडीए का फुल फॉर्म क्या है? चलिए बताइए, एनडीए का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल डिफेंस एकेडमी। ये तो सबको पता ही होगा। चल थर्ड नंबर, वेयर इज द इंडियन आर्मी हेडक्वार्टर लोकेटेड। इंडियन आर्मी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ऑब्वियसली है, अगर कोई भी हेडक्वार्टर का बात हो, मैक्सिमम चांस है वो कि न्यू दिल्ली में ही हो। इंडियन आर्मी का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में। क्लियर हो गया? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 4th नंबर क्या हमारा, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ असम। बताइए असम का कैपिटल क्या है? आपको जितने भी इंडियन स्टेट है, यूटी है, उसके कैपिटल और नाम ये सब पता होना चाहिए। असम का क्या होता है? दिसपुर। ओके। 5th नंबर, व्हेन वाज कारगिल वॉर हेल्ड। कारगिल वॉर कब हुआ? सो इसका राइट आंसर आई होप सबको पता है, 1999 ये है। ये तो ईयर है, अगर आपसे डेट पूछेगा तो आप लिख सकते हैं 3 मई को। 3 मई से कारगिल वॉर स्टार्ट हुआ, 3 मई 1999 से, और ख़त्म कब हुआ? 26 जुलाई। उसी दिन को हम लोग कारगिल दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है। 5th नंबर हो गया। हम लोग 6th नंबर, फुल फॉर्म ऑफ पीवीसी। पीवीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? पीवीसी एक गैलेंट्री अवार्ड है, मतलब जितने भी आर्मी के जवान होते हैं, जब जो शहीद होते हैं उन्हें अवार्ड दिया जाता है। सो पीवीसी आर्मी वालों को मिलता है, इसका फुल फॉर्म है परमवीर चक्र। ओके, हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है। वीरता के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार क्या है? पीवीसी। ये भी पूछ सकता है, परमवीर चक्र। इसके साथ साथ और भी आपसे पूछ सकता है एमवीसी। एमवीसी का फुल फॉर्म क्या था? महावीर चक्र। इसके साथ साथ और एक पूछ सकता है वीसी। वीसी का मतलब होता है वीर चक्र।
सबसे बड़ा है पीवीसी, उसके नीचे है एमबीसी, फिर थर्ड में है बीसी, वीर चक्र। तीनों क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम लोग 7th नंबर देखते हैं, फुल फॉर्म ऑफ एनसीसी। एनसीसी का फुल फॉर्म क्या है? आई होप सबको पता ही होगा। आप सब एनसीसी करना चाहते हैं, नेशनल कैडेट कॉर्प्स। अब कॉर्प्स के स्पेलिंग आपको ध्यान से लिखना है, CORPS। ओके। नेक्स्ट 8 नंबर, हाईएस्ट रैंक ऑफ एनसीसी। एनसीसी में भी रैंक मिलता है, जैसे आर्मी में रैंक होता है उस तरह एनसीसी कैडेट्स को भी रैंक मिलता है। तो एनसीसी का हाईएस्ट रैंक क्या होता है, कोई बता सकते हैं? एनसीसी का हाईएस्ट रैंक आपको ये कुछ याद रखना होगा। हाईएस्ट रैंक होता है SUO। ओके, इसको फुल फॉर्म पूछे तो सीनियर अंडर ऑफिसर। क्लियर है। अब एक बार एनसीसी का रैंक देख लेते हैं। जो सबसे स्टार्टिंग में मिलता है वो है आपका LCPL, फुल फॉर्म लॉन्स कॉर्पोरल। और सेकंड इसके बाद जो मिलेगा वो है CPL। थर्ड में मिलता है आपको सार्जेंट, SGT सार्जेंट। और 4 में CQMS, कंपनी क्वार्टर मास्टर सार्जेंट। ये जो 4th नंबर का रैंक है ना, CQMS, ये बहुत सारे कॉलेजों में नहीं भी मिलता है। ओके, सो पहला रैंक है LCPL, दूसरा है CPL, थर्ड है सार्जेंट, 4th है CQMS, कंपनी क्वार्टर मास्टर सार्जेंट। जो 5th रैंक है वो है UO का, इसको फुल फॉर्म है अंडर ऑफिसर। 6th रैंक है SUO, सीनियर अंडर ऑफिसर। ये है एनसीसी का रैंक स्ट्रक्चर। ओके, आप अगर एनसीसी करोगे तो आपको यही सारे रैंक मिलेंगे 3 साल में। एंड एक बार रिविजन कर लेते हैं। सबसे पहला कौन सा रैंक मिलेगा? LCPL, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लॉन्स कॉर्पोरल। ठीक है, क्लियर हो गया, लॉन्स कॉर्पोरल। फिर CPL कॉर्पोरल, SGT सार्जेंट, CQMS कंपनी क्वार्टर मास्टर सार्जेंट। 5th नंबर UO अंडर ऑफिसर, 6th नंबर SUO सीनियर अंडर ऑफिसर। आई होप पूरा क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं 9 नंबर, हाउ मेनी विंग्स आर देयर इन एनसीसी। जैसे विंग्स मतलब क्या हो गया? आप डिफेंस को देखोगे, डिफेंस 3 भाग में बटा हुआ, एक आर्मी, एयर, नेवी। उसी तरह एनसीसी भी 3 भाग में बटा हुआ है। क्या क्या है, चलिए वो देखते हैं हम। अगर ये पूछे कितने विंग हैं तो इसका सीधा सीधा आंसर है 3 विंग है। एनसीसी के कितने विंग है? 3 विंग। क्या क्या है? एक है आर्मी, दूसरा है नेवी और एयर विंग। ये 3 विंग है एनसीसी के, आर्मी विंग, नेवी विंग, एयर विंग। ठीक है, आप एनसीसी किस विंग में कर रहे हो आपको ये पता होना चाहिए। ओके, एंड ये देखिए, ये है एक एनसीसी का फ्लैग। ये क्या जो आप अभी देख रहे हो ये एक एनसीसी का फ्लैग है। ओके, और इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस एनसीसी फ्लैग से। चलिए कुछ देखते हैं इसमें क्या क्या आप सीख सकते हो। जो इसमें ये रेड, नेक्स्ट क्वेश्चन में सीखते हैं 10 नंबर, हाउ मेनी कलर्स इन एनसीसी फ्लैग। चलिए अब बताइए इसमें। अब देखिए एनसीसी का ये है फ्लैग, इसमें कितने कलर्स हैं? आप देखिए, आप बोलोगे इसमें 4 कलर है, नहीं, इसका राइट आंसर होगा 3 कलर्स। कितने कलर होते हैं? 3 कलर्स। ये जो आप देख रहे हो रेड कलर हो गया, ये है आर्मी को इंडिकेट करता है, किसको? आर्मी को। ठीक है, और ये जो आप देख रहे हो डीप ब्लू कलर, ये है आपका नेवी के लिए। और ये लास्ट में जो लाइट ब्लू है वो है एयर विंग के लिए या फिर एयर फोर्स को इंडिकेट करता है। आर्मी को करता है रेड वाला, डीप ब्लू बीच में जो नेवी को है, लास्ट में जो है बोल सकते हो लाइट ब्लू, ये है एयर फोर्स को। और हमने एक क्वेश्चन किया, आपको याद होगा, एनसीसी में कितने डायरेक्टरेट हैं? आप ये देखिए, ये जो फ्लावर का डिज़ाइन में है, ये जो फ्लावर का डिज़ाइन आपको दिख रहा है, आप गिनोगे तो 17 को फ्लावर है। इस फ्लावर्स, ये फ्लावर क्या क्या है? ये लोटस के फ्लावर है। ये भी पूछ सकता है फ्लैग में क्या क्या फ्लावर होते हैं? लोटस फ्लावर हैं। ओके, लोटस का फ्लावर है। कितने को होंगे? 17 को, और 17 को डायरेक्टरेट होते हैं। और आपसे एक क्वेश्चन पूछा था एनसीसी का क्या है, मोटो क्या है? मोटो क्या है? यूनिटी एंड डिसिप्लिन। यहाँ पर आप देखोगे एकता एंड अनुशासन, यही है एनसीसी का मोटो। क्लियर हो गया होगा। बहुत सारे इससे हमने क्वेश्चन सीख लिए हैं, इससे इतने सारे क्वेश्चन बनते हैं। और आपसे ये भी पूछ सकते हैं, ये जो आप जो डॉट दिख रहे हो फ्लैग में, आपको ये 2 डॉट दिख रहा होगा, इस 2 डॉट को क्या, ये 2 डॉट क्या रिप्रेजेंट करते हैं? ये एक OTA को रिप्रेजेंट करता है, ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी। ओके, चलिए आगे इसके बारे में जानेंगे। आई होप आपको पूरा समझ में आ गया होगा। कितने कलर्स होते हैं फ्लैग में? 3 कलर होते हैं, रेड, डीप ब्लू, लाइट ब्लू।
आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को इंडिकेट करता है। ये जो फ्लावर हैं वो लोटस के फ्लावर होते हैं और वो 17 को एनसीसी के डायरेक्टरेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, हु इज द फर्स्ट हिंदी स्पीकर एट द यूएन। यूएन में भारत का पहले हिंदी स्पीकर कौन है? चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या है। आई होप आपको ये पता होना चाहिए, फर्स्ट हिंदी स्पीकर। ओके, इसका राइट आंसर है अटल बिहारी वाजपेयी। भारत के पहले यूनाइटेड नेशन में भारत के पहले हिंदी स्पीकर, हिंदी में बोलने वाले हैं अटल बिहारी वाजपेयी। ओके, ये हमारे प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं। नंबर क्वेश्चन क्या है, हु इज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के नए राष्ट्रपति कौन है? इसका आंसर तो सबको पता है, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट है हु इज द करेंट वाइस प्रेसिडेंट। बताइए वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़। क्लियर है, ये इसका आंसर बहुत जन को नहीं पता होगा, राइट आंसर है जगदीप धनखड़। 14 नंबर, हु इज द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। भारत के रक्षा मंत्री कौन है? रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह। क्लियर है, ये सारे कुछ मिनिस्टर आपको अभी लर्न करना चाहिए, पूछ सकता है, कुछ इंपॉर्टेंट वाले, ज़्यादा भी नहीं। रेलवे मिनिस्टर हो गए, जैसे रेलवे मिनिस्टर कौन है? असनवी वैष्णव। ओके, इसी तरह आप याद रख सकते हो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर कौन है? ओके, श्री धर्मेंद्र प्रधान। इस तरह के कुछ इंपॉर्टेंट है, ये 3 तो रखी गई। एजुकेशन मिनिस्टर हो गया, रेलवे मिनिस्टर हो गया असनवी वैष्णव, और डिफेंस मिनिस्टर। नेक्स्ट है फुल फॉर्म ऑफ डीआरडीओ। 16 नंबर, डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या है? क्या है? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये तो इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना ही होगा, डिफेंस रिलेटेड है तो डीआरडीओ का फुल फॉर्म पूछेगा ये आपको एंट्रेंस एग्जाम में। इसरो का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर हो गया। नेक्स्ट 18 नंबर क्या है हमारा? विच इज़ द बिगेस्ट ओशियन ऑन द अर्थ। बिगेस्ट ओशियन मतलब सबसे बड़ा समुद्र। कौन है सबसे बड़ा समुद्र? अगर मैं आपसे पूछूं कितने ओशियन है हमारे भारत में नहीं, पूरे वर्ल्ड में कितने ओशियन है? 5 हैं। तो उसमें से सबसे बड़ा क्या है? प्रशांत महासागर, और अगर हिंदी इंग्लिश में पैसिफिक ओशियन। क्लियर हो गया। नेक्स्ट 19 नंबर, बिगेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। बिगेस्ट का मतलब क्या है यहाँ? बड़ा। ओके, बड़ा, सबसे बड़ा नदी कौन सी है? कंफ्यूज नहीं होना, सबसे बड़ा मैंने पूछा हूँ। सो इसका होगा अमेजॉन रिवर। क्लियर है। एंड अगर सबसे लॉन्गेस्ट मतलब लंबा, सबसे लंबा रिवर कौन सा है? नाइल रिवर आप बोल सकते हो, नाइल रिवर, या फिर हिंदी में नील नदी। क्लियर है। और ये नील नदी लंबा है, ठीक है। और अगर हम लोग अमेजॉन रिवर से कंपेयर करें तो जो हमारा नील नदी है वो है आपका लंबा, ठीक है। और जबकि जो अमेजॉन रिवर है वो ना चौड़ाई में चौड़ा है, वो नील नदी लंबा है, जबकि अमेजॉन नदी में पानी ज़्यादा है, पानी बोल सकते हो, या फिर इसमें क्वांटिटी ऑफ वाटर इसमें ज़्यादा है। ओके, अमेजॉन रिवर में। नाउ 21 नंबर, विच इज़ द बिगेस्ट कंट्री इन द अर्थ, या फिर पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में सबसे बड़ा कंट्री कौन है? रसिया। क्लियर हो गया। आप अगर रसिया का मैप देखोगे तो लगेगा रसिया एक ये है जैसे कॉन्टिनेंट है, बट रसिया क्या है? एक देश है, सबसे बड़ा देश। ओके। नेक्स्ट 22 नंबर, विच कंट्री हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। कौन से कंट्री का पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है? हमारा प्यारा भारत, इंडिया। क्लियर हो गया। अब या फिर भारत भी लिखिए। विच इज़ द लार्जेस्ट बैंक ऑफ इंडिया। इंडिया का सबसे बड़ा बैंक, लार्जेस्ट बैंक कौन है? SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट 24 नंबर, हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर इन ए वॉलीबॉल टीम। एक वॉलीबॉल टीम में कितने प्लेयर रहते हैं? 6 प्लेयर। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 25 नंबर, हु बिल्ट द ताजमहल इन आगरा। ताजमहल को किसने बनाया? सबको इसका आंसर तो पता ही होगा, किसने बनाया है? शाहजहां। किसकी याद में? मुमताज महल। ओके। नेक्स्ट 26 नंबर, हु इज़ द फर्स्ट पर्सन टू सेट फुट ऑन द मून। चंद्रमा पर पैर रखने वाला पहला व्यक्ति कौन है? बताइए। नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ओके। और अगर पूछे भारत से कौन है सबसे पहला आदमी जो चंद्रमा पर पहुंचा है? राकेश शर्मा। ओके। स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा, वो एक एयरफोर्स के ऑफिसर हैं, स्क्वाड्रन लीडर उनका रैंक है। ओके। नेक्स्ट 27 नंबर, हु सेड यू गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम।
किसने कहा ये क्वेट, बताइए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इस तरह के कुछ क्वेट आपसे पूछ सकता है फेमस वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर, हु इज नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया। लौह पुरुष किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। ओके, और इनका स्टेचू ऑफ यूनिटी भी है, कहाँ पर है? गुजरात में, ये भी पूछ सकता हम। नेक्स्ट है 29 नंबर, 29 नंबर, हाँ, आर्मी डे कब मनाया जाता है? आप लोग आर्मी में जाना चाहते हो, आपसे भी पूछ सकता है आर्मी डे कब मनाया जाता है। चलिए बताइए, आर्मी डे कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। कितना? 15 जनवरी को आर्मी डे मनाया जाता है। तो इसी तरह आपसे पूछ सकते हैं एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है? एयरफोर्स डे मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को। नेक्स्ट आपसे ये भी पूछ सकते हैं तो फिर नेवी डे कब मनाया जाता है? बताइए। नेवी डे मनाया जाता है 4 दिसंबर को। क्लियर हो गया? 4 दिसंबर को हम लोग नेवी डे मनाते हैं। और आर्मी डे हो गया 15 जनवरी, एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर, नेवी डे 4 दिसंबर। नेक्स्ट है एनसीसी कम्स अंडर व्हिच मिनिस्ट्री। एनसीसी किस मिनिस्ट्री के अंदर में आती है? चलिए बताइए। ऑब्वियसली एनसीसी डिफेंस से रिलेटेड है तो डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर ही आएगा। और डिफेंस मिनिस्ट्री का हेड कौन है? श्री राजनाथ सिंह, हमने जस्ट अभी पढ़ा। 33, व्हाट इज़ द हाईएस्ट रैंक इन आर्मी। आर्मी का हाईएस्ट रैंक क्या है? आर्मी का अगर हाईएस्ट रैंक आपसे पूछे तो इसका आंसर होगा जनरल। क्या है? जनरल। अगर आर्मी में हम लोग ऑफिसर रैंक की बात करें तो सबसे पहले आपको मिलता है लेफ्टिनेंट का रैंक। कौन सा रैंक मिलता है? लेफ्टिनेंट। जब आप आर्मी ज्वाइन करोगे, एज अ ऑफिसर ज्वाइन करोगे तो आपको सबसे पहले लेफ्टिनेंट मिलेगा। फिर लेफ्टिनेंट के बाद आप कैप्टन बनोगे। क्या? कैप्टन। कैप्टन के बाद थर्ड में आपको उसके बाद मेजर। मेजर के बाद फोर्थ में आपको लेफ्टिनेंट कर्नल का रैंक मिलता है। ठीक है, लेफ्टिनेंट कर्नल। इसके बाद आपको कर्नल का रैंक मिलेगा। फिर 6 में ब्रिगेडियर। ओके, 7th हो गया तो आप देखोगे तो आपको मेजर जनरल का रैंक मिलता है। क्या का? मेजर जनरल। फिर 8 में आपको लेफ्टिनेंट जनरल। ये सेकंड हाईएस्ट रैंक है, लेफ्टिनेंट जनरल। फिर सबसे हाईएस्ट रैंक होता है आपका जनरल। क्लियर हो गया? और पहले फील्ड मार्शल मिलता था। अभी तक किसको, कितने जन को फील्ड मार्शल मिला है? 2 ही जन को। सबसे पहला सेन मानेकशॉ और उसके बाद कैम करेप्पा। उसके बाद से फील्ड मार्शल अभी तक किसी को नहीं मिला। ओके, नेक्स्ट 34 नंबर, नेम एनी 3 ऑपरेशन ऑफ इंडियन आर्मी। इंडियन और आर्मी के कोई 3 ऑपरेशन बताना। किसी कोई भी ऑपरेशन का नहीं लेना जो एयरफोर्स ने किया, आपको आर्मी का ही बताना। तो आर्मी के 3 ऑपरेशन में आप सबसे पहले आप दे सकते हो पोलो, ऑपरेशन पोलो, या फिर ऑपरेशन विजय, या फिर ऑपरेशन ऑल आउट। ये 3 है। आप और भी कुछ लिख सकते हो अपने से, आपको जो भी फेवरेट हो, आपका जो भी पसंदीदा हो। नेक्स्ट है 35 नंबर, व्हेन एंड वेयर वॉज पुलवामा टेरर अटैक अकर। कब और कहाँ पर पुलवामा अटैक हुआ? कहाँ पर हुआ बोलेगा तो सबको पता ही है, JNK में, जम्मू एंड कश्मीर में। एंड कब हुआ? 14 फरवरी 2019 में हुआ पुलवामा अटैक। और इसके जवाब में हमने कब इसका जवाब दिया? कब दिया? 26 फरवरी को। ठीक है, 26 फरवरी 2019, यानी कि ठीक 12 दिन बाद हमने इसका जवाब दिया बालाकोट एयर स्ट्राइक करके। ठीक है, आई होप आपको पता ही होगा, हमने बालाकोट एयर स्ट्राइक करके उनको जवाब दिया। ओके, जो उन्होंने पुलवामा अटैक किया था। नेक्स्ट है मोटो ऑफ एनसीसी क्या है? हमने जस्ट अभी सीखा जब हमने फ्लैग को किया था। एनसीसी का मोटो क्या है? एकता एंड अनुशासन। ठीक है, और इसको कब अडॉप्ट किया गया? 23 दिसंबर 1957 में। नेक्स्ट है 37 नंबर, एनसीसी इस्टेब्लिश इन विच ईयर। एनसीसी कौन से ईयर में इस्टेब्लिश हुआ? 1948 में। मैंने पहले भी बताया हूँ, 1948 में इस्टेब्लिश हुआ। और जो गर्ल्स डिवीज़न है, यानी कि जो गर्ल्स का डिवीज़न स्टार्ट कब से हुआ? वो 1 साल, ठीक 1 साल बाद, यानी कि 1949, 1949। ओके, नेक्स्ट 38 नंबर, व्हेन इज एनसीसी डे ऑब्जर्व। अब देखिए, बहुत सारे ऐसे एनसीसी कैडेट हैं ना जो सेकेंड ईयर के, थर्ड ईयर के, सेकेंड ईयर वाले, उनको भी पता नहीं होता एनसीसी डे कब मनाया जाता है। बताइए एनसीसी डे कब मनाते हैं? एनसीसी डे हर साल हम लोग मनाते हैं 4th संडे को। 4th
संडे ऑफ नवंबर, ठीक है। जो भी नवंबर मंथ है उसका जो 4th संडे होगा, डेट कोई भी हो सकता है, 4th संडे को हम लोग एनसीसी डे मनाते हैं। 39 चीफ ऑफ एयर स्टाफ। अब बताइए एयर के चीफ स्टाफ कौन है, ठीक है। चलिए बताइए चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन है। एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी। इनको रैंक भी लिखना है इनका, एयर चीफ मार्शल इनका रैंक है, एयरफोर्स का हाईएस्ट रैंक है एयर चीफ मार्शल VR चौधरी। क्लियर हो गया। 40 नंबर देखते हैं हम, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। बताइए नेवल स्टाफ यानी कि ये के नेवी के जो सबसे हाईएस्ट पोजीशन पे कौन है, और नेवी में जो भी हाईएस्ट पोजीशन पे रहता है उनका रैंक होता है एडमायरल। क्या है? एडमायरल दिनेश कुमार त्रिपाठी, ठीक है। आई होप आपको ये पूरा क्लियर हो गया होगा नेवी का। आपसे हो सकता है आर्मी का भी पूछ दें। आर्मी का स्टाफ कौन है? अगर अभी करंट में बात करें तो जनरल मनोज पांडे हैं, ओके, जनरल मनोज पांडे। एंड जो 30 जून है ना, 30 जून के बाद से हमारे नए आर्मी के स्टाफ होंगे, ओके। डिफेंस स्टाफ कौन है? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। या फिर हु इज द करंट CDS कौन है? करंट में CDS कौन है? जनरल अनिल चौहान। और पहले CDS कौन है? आई होप आपको पता होगा भारत के पहले CDS कौन है। अब भारत के पहले CDS जिनका हेलीकॉप्टर क्रैश में डेथ हो गया, ओके, कौन है भारत के पहले CDS? जनरल बिपिन रावत। नेक्स्ट है 43 नंबर, फुल फॉर्म ऑफ IMA। IMA का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन मिलिट्री एकेडमी, ठीक है। नेक्स्ट है OTA ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी। इस तरह के कुछ छोटे छोटे फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है 45 नंबर, एनो का फुल फॉर्म क्या हुआ? एसोसिएट NCC ऑफिसर, ठीक है। और एक लिख लेते हैं CTO का भी पूछ सकता है, केयर टेकर ऑफिसर, ठीक है। आई होप आपको ये सारे क्लियर हो गए होंगे, ओके। आज से हमारे नए आर्मी के स्टाफ कौन बनेंगे? लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी। क्लियर है? ये हमारे नए आर्मी के स्टाफ हैं, बोल सकते हो आप। ये तो जनरल मनोज पांडे ये अभी रिटायर्ड हो जाएंगे, ओके। एंड इसके बाद नए हमारे बनेंगे लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी। नेक्स्ट आपसे पूछ सकते, हमने आज जितना भी क्वेश्चन किया अराउंड 45 और 10 हमने ऑब्जेक्टिव वाले किए, यानी कि 55 टोटल क्वेश्चन किए हैं। इस 55 क्वेश्चन में से आपका अगर 40 से भी 45 से ज़्यादा अगर सही कर रहे हो, सो आप 40 से भी प्लस कर रहे हो तो आप बहुत ही अच्छे पोजीशन पे हो। आपको यू विल डेफिनेटली क्वालिफाई इन NCC सिलेक्शन टेस्ट में, या फिर NCC का जो भी भर्ती परीक्षा है वो आप इजीली क्लियर कर लोगे। ये जितने भी क्वेश्चन हमने किए ये सारे PIQs हैं, पिछले साल कॉलेजों में पूछे गए हैं, ठीक है, ओके। एंड अगर आपको कोई भी डाउट है सो यू कैन जस्ट कमेंट, या फिर आप हाँ, और एक चीज़ मेरे को बताना था कि आप क्या क्या टॉपिक से पूछा जाता है। NCC जो सिलेक्शन टेस्ट होता है उसमें क्या क्या टॉपिक? सबसे पहला आपको डिफेंस से पूछेगा, सेकंड है NCC से पूछता है, यानी कि NCC के बारे में आपसे पूछता है, कुछ फुल फॉर्म भी पूछते हैं, या फिर GK से भी कुछ क्वेश्चन होता। एंड वॉर, इंडिया ने फ्रीडम के बाद जितने भी वॉर हुआ उनसे क्वेश्चन पूछता। आपका जो सिलेक्शन टेस्ट है, जितने भी कैडेट 2024 में NCC में भर्ती होना चाहते हैं, सिलेक्शन लेना चाहते हैं, भर्ती परीक्षा से डर लगता है, आप इन सारे टॉपिक को पढ़ सकते हैं। इन्हीं टॉपिक से आपका क्वेश्चन आता है। एंड हमारा ये वीडियो देखिए पूरा, आपको इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ओके। और अगर आपको फिर भी डर लगता है सो यू कैन कमेंट ऑन मी, आपको और भी क्वेश्चन मिल सकते हैं। एंड एट द लास्ट I would request you, if you use Instagram, so you can follow us, okay. You can follow us, you can just write Army Boys ज्ञान सागर आप लिखोगे सो आपको हमारा चैनल दिख जाएगा, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद टू एवरीवन।